थॉट ही क्यों क्रिएट कर रहे हैं? क्या खालिस्तान? पंजाब है, पंजाबी हैं और सब कुछ नॉर्मल है। हम ये क्यों सोचते हैं कि एक पर्सन या एक स्टेट, हम इंडियन हैं। कि कटा दूंगा कल तक मैं बाकी के जहाँ तक रह जाऊंगा, खेला मैं घर को लुटाकर, कभी बेटे मारे कभी मारा वालिद। तो ये गुरु गोविंद सिंह जी के लिए कहा जाता है कि किस तरीके से उन्होंने अपना पूरा सर्वंस गवा दिया, लेकिन किस लिए? उन्होंने चाहा कि एकता रहे, ऑपरेशन नहीं, ऑपरेसर के अगेंस्ट उन्होंने आवाज उठाई, यानी कि उन्होंने जालिम के अगेंस्ट आवाज उठाई। जैसे कुछ एक लोगों के हाथों में पंजाब पूरी तरह अलग नहीं हो सकता। हमारा देश पूरा हम टोटली कम्प्लीटली यूनाइट है, पूरा भारत एक है। अगर ऐसी ताकतें कुछ कर रही हैं तो वो मुझे लगता है कि उनका एक नैरो माइंडेड थिंकिंग है। देखा गया कि पिछले कुछ महीनों में कुछ ऐसे अनासिर हैं जो पंजाब में हालात खराब करने की कोशिश कर रहे थे। एक बार फिर से पंजाब को 70 और 80 की दशक की तरफ ले जाने की कोशिश थी। यहाँ पे युवाओं को वर्गलाया जा रहा था, उनको गलत राह पर लिया जा रहा था। ISI के इशारे पर यहाँ पे एक बार फिर से खालिस्तानी मूवमेंट को रिवाइव करने की कोशिश हो रही थी। एक जनरल इंप्रेशन ये जा रहा था लोगों के बीच में कि शायद सारे पंजाब में आग लगी हुई है, क्योंकि ऐसे ही तरीके से ट्विटर हैंडल पे चीज़ों को पेश किया जाता है। यहाँ पर मेरे साथ पंजाब के लोग हैं, पंजाबी से, उनसे बात करते हैं। आप देखेंगे कि उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या वो कहते हैं। कैसे आप देखते हैं जो ये अमृतपाल ने जो ये मूवमेंट चलाई खालिस्तान के लिए, और आप ऐसे पंजाबी कैसे देखते हैं? देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती किसने क्या मूवमेंट चलाई। मेरे हिसाब से हम ये थॉट ही क्यों क्रिएट कर रहे हैं? क्या खालिस्तान? पंजाब है, पंजाबी हैं और सब कुछ नॉर्मल है। हम ये क्यों सोचते हैं कि एक पर्सन या एक स्टेट, हम इंडियन हैं और इंडियन बन के पंजाब इंडिया का एक हिस्सा है। पंजाब पहले पाकिस्तान से पहले एक बार बट गया, दोबारा कभी नहीं बटेगा, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, जो भी रिलीजन हो। कोई किसी का नाम नहीं, हम थॉट ही नहीं क्रिएट करते। क्या पैगाम देना चाहते हैं आप ऐसे पंजाबी उन लोगों को जो भारत के टुकड़े करने की बात करते हैं? भारत के टुकड़े नहीं हो सकते, चाहे जहाँ पे भी बैठे हो भारत में, डाउन साउथ हो, इंडिया में 3 टाइम जोन होने चाहिए जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से, पर एक टाइम जोन पे चलते हैं। तो भारत के टुकड़े नहीं हो सकते। पैगाम एक यही है कि हम आवाम, कॉमन लोग जो आने वाली जनरेशन्स को एक मैसेज देना चाहते हैं, और वो ये है, एक कॉमन मैन, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़िए, बट अपनी जड़ों से जुड़े रहिए, अपनी जड़ों को मत काटिए। अपनी जड़ों से जुड़े रहिए टेक्नोलॉजी के द्वारा, लेकिन यकजाहती एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप कैसे देखते हैं ये जो खालिस्तान की बात करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं, देश विरोधी ताकतें जैसे काम कर रही हैं, आप कैसे देखते हैं? सर, ये बहुत ही क्रूशल मैटर है हमारे आज पंजाब के लिए। कि पहली बात तो ये है, हमने बहुत कुछ खोया है पंजाब ने 1947 में, उसके बाद 1984 में, उसके बाद कोविड के बाद। अभी हम कुछ थोड़ा ट्रैक पे आए थे, लेकिन अभी जो मूवमेंट चल रही है दैट इज़ मतलब से कुछ एक लोगों के हाथों में पंजाब पूरी तरह अलग नहीं हो सकता। हमारा देश पूरा हम टोटली कम्प्लीटली यूनाइट है, पूरा भारत एक है। अगर ऐसी ताकतें कुछ कर रही हैं तो वो मुझे लगता है कि उनका एक नैरो माइंडेड थिंकिंग है। सारे पंजाबी जो हैं वो एकजुटता के ऊपर ही रहेंगे और डेवलपमेंट करेंगे। देखिए, कहा जाता है कि हिंदूज और सिख जो हैं उनको अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा जुड़े, उस अम्बिलिकल कॉर्ड को कोई भी काट नहीं सकता, चाहे इंटर सर्विस इंटेलिजेंस कितनी भी कोशिश कर ले। उन्होंने कोशिश की थी 47 में, उन्होंने कोशिश की थी 84 में, और लेकिन हर बार उनको मुंह तोड़ जवाब पंजाब के लोगों ने दिया। और इस बार भी आप देखिए किस तरीके से यकजाहती से खड़े रहे। जहां एक तरफ फ्रैंटिक फोन कॉल्स किए जा रहे थे, लोगों को कहा जा रहा था कि आप मोबिलाइज होकर सड़कों पर आइए, लेकिन पूरी यहाँ पे अमन मान रखा। आप कैसे देखते हैं सारी सिचुएशन? आप क्या कहना चाहेंगे युवाओं के लिए कि भारत शुरू से एकता में विश्वास करता रहा है। यहाँ अनेकता होते हुए भी एकता है, इसकी एकता को कभी खंडित नहीं किया जा सकता। ठीक है, और युवाओं के लिए खास यही है, युवा भी इससे किसी तरह से भी प्रभावित नहीं होते हैं, क्योंकि युवाओं को भी अपना भविष्य खंडित होता नज़र आता है। उनको भी भविष्य में अंधकार, पहले कोविड की वजह से, अब उनकी जो फोकस उनका स्टडीज़ पे होना चाहिए या एनवायरनमेंट से जो उनको हेल्दी एनवायरनमेंट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, जो कहीं ना कहीं उनके होल सोल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे बहुत असर कर रहा है। देखिए, युवाओं के हाथ में ये चाहते हैं कि लैपटॉप हो, युवाओं के हाथ में किताबें हों, ये नहीं चाहते कि युवाओं के हाथ में बंदूकें हों। क्या आप भी इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं? जिस तरीके से एक नारा लगाया जा रहा था खालिस्तान का, कहा जा रहा था कि आवाज़ उठनी चाहिए, एक साथ होना चाहिए, तो क्या लगता है ये आप ऐसे लोगों को कैसे देखते हैं आप?
ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਆ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਹੋਣੇ ਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ, ਏਕਤਾ ਦਾ, ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ पीढ़ी है। मैडम यही बात आप हिंदी में कहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए, क्या कहना चाहेंगे? ये जो आपने बताया कि हमारे गुरुओं ने किस तरीके से इस पंजाब को बचाया है, हमलावरों से बचाया है, और आज क्या कहना चाहेंगे जो बाहर की ताकतें आके ये नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं? यस सर, पंजाब हमेशा से ही भारत का प्रवेश द्वार रहा है। जैसे हम सब भी जानते हैं कि पंजाब में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सर्व साझीवालता का हमेशा स्नेहा दिया जा रहा है। हम सब एक हैं, एकता के सूत्र में परोए हुए हैं। हम सभी ये चाहते हैं कि सभी एक दूसरे से जुड़ के हम हमारी संस्कृति को आगे की तरफ पहुँचाएँ, सारे आगे बढ़ें और नौजवान पीढ़ी एक दूसरे के साथ एकजुट होके हाथ में हम किसी को कोई हथियार नहीं दिलाना चाहते। हम एज ए टीचर हम सभी चाहते हैं कि बच्चों के हाथ में वो पेन होने चाहिए, वो कलम होनी चाहिए और वो अपनी तरक्की के लिए, अपने रास्ते के लिए आगे बढ़े। देखिए कि अध्यापक की तरफ से ये स्टेटमेंट आ रही है, ये कह रहे हैं कि कटा दूंगा कल तक मैं बाकी के जहाँ तक रह जाऊंगा, खेला मैं घर को लुटाकर, कभी बेटे वारे कभी वारा वालिद। तो ये गुरु गोविंद सिंह जी के लिए कहा जाता है कि किस तरीके से उन्होंने अपना पूरा सरबंस गवा दिया, लेकिन किस लिए? उन्होंने चाहा कि एकता रहे, ऑपरेशन नहीं, ऑपरेसर के अगेंस्ट उन्होंने आवाज़ उठाई, यानी कि उन्होंने जालिम के अगेंस्ट आवाज़ उठाई, जुल्म नहीं किया। तो वही ये चाहते हैं कि आज कोई जालिम क्यों पैदा हो जो हमारी नस्ल को एक गलत राह पे ले जाए। और वो कहते हैं कि किस तरीके से उस समय भी हमारे साथ और भी हैं यहाँ पे लोग। आप क्या चाहते हैं, मतलब कि जैसे देखते हैं बाहरी ताकतें एक ट्विटर पे प्रोपेगेंडा करते हैं, सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, युवाओं को ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं, इंडोक्ट्रिनेट करने की कोशिश करते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उन ताकतों को और इन शख्स को जो पंजाब को बांटना चाहते हैं, हिंदुस्तान के टुकड़े करना चाहते हैं? सर, मैं बड़े ही साफ शब्दों में यही कहना चाहूँगी कि इंडिया जो है वो एक सेक्युलर स्टेट है एंड दिस इज़ अ वेरी पावरफुल कंट्री। यहाँ की लोगों की सोच ही उन्हें आगे बढ़ाती है और हमारी सोच जो है वो एक आम सोच नहीं है। वी वॉन्ट टू इक्विप आर यंग जनरेशन विद द गुड एंड द बेस्ट टेक्नोलॉजी विच इज़ गिवन इन द वर्ल्ड और विच इज़ इन द वर्ल्ड। एंड आई थिंक ये दोनों चीज़ें ही हमारी युवा वर्ग को आगे लेके जाएंगी और हमारे देश को संपन्न बनाएंगी। देखिए, एक तरफ बात की जाती थी कि कहा कि ये जैसे अमृतपाल हैं, ये जी ड्रग्स के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, लेकिन आपको लगता नहीं कि एक तरफ ड्रग्स के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों का माइंड पोल्यूट भी कर रहे थे? सर, ये अपनी सोच है कि हम किस विचारधारा के साथ किसी को अपने साथ जोड़ते हैं। बीइंग एन टीचर, मैं एक टीचर हूँ, तो मेरी तो विचारधारा यही है कि हमें शिक्षा के थ्रू, अपने अच्छे नैतिक असूलों के थ्रू स्टूडेंट्स को या युवा वर्ग को साथ में जोड़ना चाहिए, ना कि उनको गलत किसी प्रोवोक करके या उनको गलत मैसेज दे के, बिकॉज युवा इज़ पावर। आज के ज़माने में अगर कहते हैं कि कोई शस्त्र नहीं शास्त्र होना चाहिए, कह रहे हैं कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस सूत्रधार से हमें एक दूसरे को जोड़ना चाहिए, युवाओं को एम्पावर करना चाहिए। अगर आपके पास शास्त्र की ताकत होगी तो मेरे ख्याल से शस्त्र उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देश शिवा वर मोहे एह शुभ कर्मन से कभू न टरूं न डरूं वर्षों, जब जाए लड़ूं निश्चय कर अपनी जीत करूं। वो दृढ़ निश्चय, वो संकल्प, वो सभ्यता, वो संस्कृति, वो सम्मान, सुरक्षा अपने आप मिल जाएगी। यही हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं और यही हमारे गुरुओं की बानी है और यही यहाँ पे पंजाब में एक आवाज़ है। मेरे ख्याल से आज जो हमारा ये कार्यक्रम देख रहे होंगे उन्हें समझ आ जाएगा कि पंजाब और पंजाबी क्या चाहते हैं, क्योंकि अगर कोई यहाँ पे टुकड़े करने की कोशिश कर रहा है, कोई चाहता है कि एक बार फिर से पंजाब में वही हालात हों, तो मेरे ख्याल से मुंह तोड़ जवाब इनकी बातों ने दे ही दिया है और यही असली आवाज़ है पंजाब की। ये प्रिपेयर्ड प्रोग्राम नहीं, रैंडमली इनसे मिले, बातचीत करी और देखिए इनकी विचारधारा।